हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अराउंड 5 बजे का भी टाइम हो रहा है। मैंने 3:45 अपना वीडियो पोस्ट किया था और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया 30-40 मिनट्स के लिए। सिद्धार्थ के नेल आज मॉर्निंग में कट करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा अंधेरा होने से पहले, क्योंकि बोलते हैं ना रात को या शाम के टाइम नहीं कट करने चाहिए नेल्स, तो याद आया मुझे, तो फटाफट मैं उसके नेल्स कट कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मुझे आज अपनी वॉशिंग मशीन भी क्लीन करनी है। और मैं क्लीन करती रहती हूँ लेकिन कभी आपसे शेयर नहीं किया। और अभी जस्ट जो मैंने कल व्लॉग डाला था उसमें मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि आप कैसे मशीन को क्लीन करते हो, शेयर करना। और मुझे आज ही क्लीन करना था, अराउंड 1 मंथ हो चुका है मुझे किए हुए क्लीन। तो मैं आज दिखा दूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से क्लीन करते हैं, तो मैं शो कर दूँगी मैं कैसे करती हूँ। तो सब लोग पूछते हैं कौन से ब्रांड की मशीन है, तो मेरे पास सैमसंग की मशीन है ये वाली, और 2020 में मैंने इसको बाय किया था। फुल्ली ऑटोमेटिक है और अच्छी चल रही है। तो ये जो मशीन है ना, इसमें एक अलग से थोड़ा सा ये सिस्टम दिया हुआ है कि एक ब्लैक ये बकेट जो है ये ऐड ऑन किया गया है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। मुझे ये तब भी नहीं लेना था जब मैं इसको परचेज़ करने गई थी, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जितना साइज़ था और पता नहीं क्या क्या उस टाइम, मुझे उतना याद नहीं है, तो यही सूटेबल बैठ रही थी। ये बकेट होती है बेसिकली कुछ सोक करना है तो उसके लिए, तो मैं इसमें तो नहीं करती, मैं बाल्टी में ही सोक कर लेती हूँ। और ऐसे ना पाउडर्स आते हैं, कोई भी डी स्केलर आप चूज़ कर सकते हो, डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं। ये LG का है, ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये LG का है। IFB का भी आता है, सर्फ एक्सेल का भी आता है, डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हो। इससे आपको ना पूरा का पूरा मशीन में खाली कर देना है, या तो आप ऐसे मशीन में डाल सकते हो, और या फिर वो जो पुल आउट होता है ना डिटर्जेंट वाला, उसमें डाल सकते हो। तो मेरा पुल आउट डिटर्जेंट वाला ख़राब है, वो बस जस्ट एक डमी है, तो मैं तो डिटर्जेंट वगैरह जो भी है सीधे टब के अंदर ही डालती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा लिंट कलेक्टर होता है ना, इसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना पे मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ, तो काफ़ी हद तक ये ठीक है। एक बार मैंने इसको 3-4-5 महीने हो गए थे शायद क्लीन ही नहीं किया था, तब ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैं तब से मेक श्योर रहती हूँ कि 1 से 1.5 महीने पर तो इसको क्लीन करना ही करना है। तो जो मोटा मोटा कचड़ा लिंट कलेक्टर में था वो मैंने हटा दिया है, बाकी फिर मैंने इसको जो सबसे लंबा साइकिल है उस पर आपको डालना है। तो मेरे मशीन में ना टब क्लीनिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर मैंने इसको डाल दिया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती है जिनमें टब क्लीनिंग नहीं होती है, तो आपको जो सबसे लंबा साइकिल है उस पर डाल दीजिए। या फिर आप कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ है ना, कि टब में पानी आपको कितना चाहिए, तो उसका फुल आप कर दीजिए, फुल लेवल कर दीजिए पानी का। मैक्सिमम टाइम एटलीस्ट 24-26 मिनट का जो टाइम होता है वो दे दीजिए उसको, और 2 बार उसकी रिंस करने का टाइम दे दीजिए, और फिर ड्राई होने का 1-3 मिनट या 5 मिनट के लिए आप दे सकते हैं। तो थोड़ा लंबा साइकिल, मेरा अराउंड 2 घंटे ये चलने वाला था, 2 घंटे का साइकिल था लगभग। तो इस पर आप अपना टब क्लीन करने के लिए डाल सकते हैं। जब तक यहाँ पे वॉशिंग मशीन क्लीन हो रही है तब तक मैं अपना किचन क्लीन कर देती हूँ। क्लीनिंग मतलब ये जो सूखे बर्तन हैं इनको मुझे जगह पे पहुँचाना है, तो सारे बर्तन पहले मैंने कैटेगरी वाइज रख लिए हैं, उसके बाद सारे मैंने जो ड्रॉर्स वगैरह हैं उनके अंदर प्लेस कर दिए हैं। और जब मैं अपने स्पून वगैरह यहाँ पे अरेंज कर रही थी ना, तो मैंने देखा कि ट्रे है ना स्पून रखने वाला एंड स्पैचुला रखने वाला, ये थोड़ा गंदा हो गया था। ये बहुत जल्दी गंदा होता है बिकॉज़ ऊपर ही गैस है, और उससे जो भी कुछ लीकेज वगैरह कभी होती है ना, जैसे दूध स्पिल हो गया, पानी ही उबल के गिर गया, कुछ ऐसा हो गया ना, तो नीचे तक वो पहुँच जाता है, तो काफ़ी जल्दी ये गंदा होता रहता है। कई बार इसमें कुछ फूड क्रम्स भी गिर जाते हैं। तो जब मैंने इसको देखा तो पहले तो मैंने एक जो बड़े स्पैचुला वाला है वो साफ़ किया, फिर देखा मैंने छोटे वाले भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिरा हुआ है, तो डिसाइड किया कि चलो सारा ही सामान निकाल के मैं इसको क्लीन एंड रीअरेंज कर देती हूँ।
जब सामान कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है ना, अरेंज नहीं रहता है प्रॉपरली नीटली, तो वो लगता है कि बहुत ज़्यादा है, मतलब उस ड्रॉअर के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसी को अगर नीटली थोड़ा सा अरेंज कर दो तो फिर वो लगता है कि सामान कम है, नीटली अरेंज है। मतलब ज़्यादापन जो आ रहा होता है ना कि बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है, वो ख़त्म हो जाता है। अब ये उतना ही सामान है लेकिन काफ़ी नीटली अरेंज करने की वजह से ये लग ही नहीं रहा कि ज़्यादा है, लग रहा है ठीक है। तो ये सारा मेरा ड्रॉअर अच्छे से हो गया है क्लीन। तो अभी डिनर बनाने का टाइम हो गया है, 6:30 हो गया है, एकदम अंधेरा है बाहर, और मशीन जो लगाई ना उसकी बीच बीच में आपको आवाज़ आएगी। तो उसकी बाकी की जो क्लीनिंग है ना वो मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ना बाहर एकदम अंधेरा हो गया और बाहर इतनी लाइट नहीं है, बहुत ऐसे वार्म लाइट हमने छोटा सा रखा हुआ है बाहर, तो फिर प्रॉपर दिखेगा नहीं। तो सुबह अब मैं क्लीनिंग करूँगी। वैसे भी अभी उसमें पूरा काफ़ी टाइम लगने वाला है, अभी लगभग 45 मिनट से 50 मिनट के अराउंड मुझे दिख रहा है, उतना टाइम अभी लगेगा। एग्जैक्टली बताऊँ तो 47 मिनट। तो वो कल करेंगे। और आज ना एक रेसिपी है जो हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तो बहुत बनती थी घर में, और वो रेसिपी इन्होंने ही मुझे खिलाई थी फर्स्ट टाइम। तो शादी के बाद ना ये वाली रेसिपी ये बहुत बनाते थे और इन्होंने मुझे सिखाया था। वो था सोया चिली की रेसिपी, और उस टाइम हम बहुत ज़्यादा बनाते थे। राजमा बहुत बनता था हमारे घर, सोया चिली बहुत बनता था, गुलाब जामुन बहुत बना करते थे। तो आज ना मेरे को एकदम से मैं लेटी हुई थी, लेटे लेटे ध्यान आया कि यार ये कितना हम बनाते थे और अभी तो साल साल बीत जाते हैं, बनाते ही नहीं है। तो आज मैं ना सोया चिली ही बनाने वाली हूँ। मेरा मन कर गया खाने का सोया चिली। सोया बड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी का काम चल जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं, बहुत है मुझे लगा था कम है अच्छी खासी। अब मुझे ढेर सारी चॉपिंग करनी है, बिकॉज़ चाइनीज़ जो कुकिंग होती है उसके अंदर चॉपिंग काफ़ी करना पड़ता है। तो फटाफट मैं यहाँ पे सारी चॉपिंग कर लूँगी। प्याज छीलना एंड शिमला मिर्च वगैरह को अच्छे से चॉप करके मैं सारी तैयारी प्रेप पहले करके रख लूँगी, और उसके बाद फिर कुकिंग स्टार्ट करूँगी। शिमला मिर्च ना ज़ीरो वेस्ट हो, उसके लिए आपको जस्ट एक कैप की तरफ से ऐसे फ्लैट कट लगाना होता है। कैप निकालिए और इस तरीके से कट करके अंदर के ये जो वाइट होते हैं ना, ये थोड़े से ऑफ लगते हैं टेस्ट में मुझे, तो ये मैं हटा देती हूँ। इससे क्या होता है, शिमला मिर्च बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, जस्ट उसका कैप जाता है, और साथ में जो अंदर बीज है वो तो हमें फेंकने ही होते हैं। बाकी आपका शिमला मिर्च पूरा इंटैक्ट उतने का उतना निकलता है जितना दिख रहा होता है, बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता है कटिंग एंड चॉपिंग में। तो यहाँ पे आप तरीका देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। इधर पानी बॉईल हो गया था, तो इसके अंदर मैंने सोया और साथ में नमक डाल करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं बॉईल होने दूंगी ऐसे ही। वैसे तो आप इसके अंदर किसी भी एक तरीके का शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तीनों कलर अवेलेबल थे तो मैंने तीनों कट कर लिए हैं। क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं और इस तरीके से लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं। वैसे तो आजकल इतना ज़्यादा अवेयरनेस हर चीज़ के बारे में बढ़ गया है कि किचन की या घर से रिलेटेड छोटी छोटी टिप मुझे लगता है हर किसी को आती हैं, बट स्टिल मैं शेयर कर देती हूँ। मान लो एक दो को किसी को नहीं आता होगा जो न्यू होगा किचन में, तो इससे कुछ ना कुछ लाइफ तो आसान हो ही जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको जिंजर को बहुत ही नाइसली एकदम फाइनली चॉप करना है, एकदम छोटा छोटा, तो उसके लिए पहले उसके चिप्स टाइप के आप कट कर लीजिए। जैसे आपने देखा मैंने एकदम पतले पतले चिप्स कट किए थे, और उसके बाद अगर आप इस तरीके से लंबा लंबा उन चिप्स को कट कर देंगे तो ये हमारे बन जाएंगे जिंजर जूलियंस। तो अगर किसी रेसिपी में जिंजर जूलियन यूज़ करना है तो ये लंबे लंबे अदरक के टुकड़े आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी फाइन कटे हुए हैं।
और अगर आपको एकदम चॉप करना है तो अब बस इन जिंजर जूलियंस को आप धीरे धीरे चॉप करना स्टार्ट कीजिए। अगर ये वाला चाकू शेफ़ नाइफ़ यूज़ करते हैं तो इससे भी देखिए बड़ी आसानी से हो जाता है, या अपने जो छोटे वाला हमारा चाकू होता है उससे भी बड़ी आसानी से हो जाता है। बस होता है टेक्निक। तो बहुत ही परफेक्ट एकदम छोटे छोटे जिंजर या गार्लिक आप कट कर सकते हो। तो पहले उनके चिप्स बनाएं, फिर उनको लंबा लंबा कट करें। सेम टेक्निक आपको दोनों में यूज़ करनी है और फिर उसको बारीक कर लें। आज इस रेसिपी के लिए मुझे जिंजर जूलियंस की भी ज़रूरत है और एकदम चॉप्ड जिंजर की भी, तो मैं दोनों तरह की यहाँ पे कट करके तैयार करूँगी। अदरक भी और लहसुन भी ऐसे ही कट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारी प्रेप जो है वो हो गई है। एकदम बारीक गार्लिक चाहिए, तो गार्लिक, जिंजर, चिलीज़ ये तीनों बारीक चाहिए थी, और इन्हीं तीनों के मुझे जूलियंस भी चाहिए थे। तो ये तो ज़्यादा पतला नहीं किया मैंने, जस्ट स्प्लिट ग्रीन चिली कर लिया है। बाकी जिंजर जूलियन, गार्लिक जूलियन और कुछ चॉप्ड अनियन चाहिए यहाँ पे। और ये जो पूरा प्लेटर है इसमें शिमला मिर्च है, तो आप एक शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हो या तीनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। सारा चॉपिंग कटिंग का काम हो गया डन। इधर ये भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं, थोड़े ठंडे भी हो गए हैं। तो बस मैं इनको ना अभी अच्छे से ठंडे पानी से वॉश करूँगी और स्क्वीज़ करके सारा पानी हटा दूँगी। फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। 2-3 पानी से मैंने सोया को अच्छे से वॉश किया और फिर खूब बढ़िया से स्क्वीज़ किया कि उसमें पानी बिल्कुल ना रह जाए। फिर इसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया है और पिंच ऑफ टर्मरिक आपको यूज़ करना, बिल्कुल एक पिंच के हिसाब से। थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा कुछ ड्रॉप हम यहाँ पे सोया सॉस के डालेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या मैदा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा सा डाला, उसको मिक्स किया, फिर थोड़ा सा डाला और फिर मिक्स किया। ऐसे करके मुझे लगता है 1.5 टेबल स्पून के तकरीबन मैंने डाला है। मैं बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करना चाह रही थी। बाकी आप चाहें तो इसमें 1/4 कप तक कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छी कोटिंग हो जाएगी बढ़िया सी। मुझे बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं चाहिए थी, मुझे सोया ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने हल्का सा बस कोटिंग चढ़ाया है। बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। जब मैंने बताया ना, जिस टाइम हम लोग बनाया करते थे उस टाइम मैं इसको फ्राई नहीं करती थी, बल्कि हम थोड़े से तेल में सौते कर लिया करते थे। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्रॉपर जैसे बनती है वैसे ही बनाऊँगी। मैं इसको डीप फ्राई करने वाली हूँ। सोया मैरिनेट कर दिया है, सब्जियां चॉप हो गई हैं। जस्ट मुझे अब वो फाइनल टच देना है, लेकिन उससे पहले पूजा का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई यहाँ पे दिया बाती करने के लिए। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, चेक कर लिया अच्छा गर्म हो गया है तेल। तब उसके बाद हम ये सोया चंक्स इसमें डाल करके थोड़ा इनमें कलर आ जाए डार्क, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। 1.5 से 2 मिनट में अच्छे ये फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें कितना अच्छा कलर आ गया है। तो बस मैं इसको निकाल लूँगी अब, और अब हम इसको फाइनल जो तड़का होता है ना, फाइनल वो हाई फ्लेम कुकिंग वो करना स्टार्ट करेंगे। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने जिस तेल में इसको फ्राई किया था ना, वही तेल ले लिया है। साथ में अब हम जो जिंजर एंड गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़ को हमने छोटा छोटा एकदम चॉप करके रखा था, सबसे पहले वही डालना है तेल में। थोड़ा सा ये भुन जाएं, उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो छोटे चॉप करके हमने अनियन रखे थे वो डालेंगे। अनियन भी हमने 2 तरह से चॉप किए हैं, एक तो बेस ग्रेवी के लिए जो एकदम छोटे छोटे मैंने कट किए हैं, और एक लंबे लंबे कट करके बड़े चंक्स में रखे हुए हैं शिमला मिर्च के साथ में, जो कि ऊपर से शिमला मिर्च के साथ में जाएंगे। तो सबसे पहले ये छोटे वाले प्याज डालें, इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम प्याज और तीनों तरह की शिमला मिर्च को एक साथ इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। नमक आपको ना थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, अभी जितना शिमला मिर्च है उसके हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ, बाद में और ऐड करूँगी। और यहाँ पे हम सारे जितने भी सॉस वगैरह हैं उनको, और साथ में कॉर्न स्टार्च को लेके पूरा एक पेस्ट बना के हम तैयार कर रहे हैं या स्लरी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून
कॉर्न स्टार्च लिया था, थोड़ा सा पानी डाल करके धीरे धीरे उसको पतला कर लिया है। फिर सारे जो सॉस हैं हम इसके अंदर ही डालेंगे, जैसे सोया सॉस हो गया, विनेगर हो गया, केचप हो गया। मेरे पास ग्रीन चिली पेस्ट नहीं था तो सिराचा पेस्ट था मेरे पास, सिराचा सॉस, वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। तो अपने हिसाब से रेड चिली पेस्ट है, वो सब कुछ भी जो सॉस आप यूज़ करते हैं वो सब यहाँ पे डाल सकते हैं। शेज़वान वगैरह का फ्लेवर चाहिए तो शेज़वान का चटनी या सॉस यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर हम इसको जो शिमला मिर्च वाला हमारा कढ़ाई में चढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें क्योंकि ये गाढ़ा होता जाएगा, तो लगभग 1 कप तक पानी इसमें चला जाएगा। ये जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हम लोग उस टाइम रोटी के साथ ही खाया करते थे, लेकिन हाँ रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये सोया चिली हो गया, पनीर चिली हो गया, बहुत अच्छा लगता है। हर बार आपको फ्राइड राइस या हर बार आपको नूडल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं ऐसे बना रही हूँ, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनाऊँगी। ये जितनी भी ग्रेवी है ना अच्छे से ये चंक्स के ऊपर लटपट हो जाए, ऐसा बनाने वाली हूँ। तो ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा पतला करके भी बना सकते हैं। और ये एज अ स्टार्टर भी आप किसी पार्टी वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है बहुत खाने में। और ये अब बन चुका है। और ये जो है ना ये हमारा अपना स्पेशल तड़का है, ये मेरे हस्बैंड का। लास्ट में वो कच्चा जिंजर, कच्चा गार्लिक और ग्रीन चिली, ऐसे जूलियंस हैं ये सब लंबे लंबे कटे हुए एकदम महीन, लास्ट में डालते थे। और इसको हमें पकाना नहीं होता है। जब ये आपका पूरा रेसिपी डन हो जाए उसके बाद ये डालो और मुश्किल से 20 सेकंड के लिए आपको इसे अच्छे से घुमा देना है। बस एक बार कढ़ाई में मिक्स कर देना है और बस आपको गैस को ऑफ कर देना है। डिफरेंट है बट बहुत डिलीशियस लगता है ये। खुशबू से कैसे पता चला कि कुछ चाइनीज़ है? 10 चाइनीज डिश के नाम तुमने कर दिए, लेकिन ये मंचूरियन नहीं है। मंचूरियन है, लेकिन ये किस चीज़ का पता है तुम्हें? ये मंचूरियन, ये चिकन मंचूरियन है। चिकन? हाँ चिकन, हाँ खिलाते हो। हाँ तो आप चिकन हमने हाथ छूते ही नहीं, झूठ बोल रहे। सोया है, देख के बता दो। चिकन है, तुम खाओ तो है ना चिकन। चिकन मैंने हाथ से ही आटा गूंथ दिया मतलब ऐसे ही मिला के रखा है। अभी इसको अच्छे से नीट करना है। ये बन चुका है, बस यही बनाऊंगी। और साथ में यहाँ पे थोड़े से राइस हैं, इसको खाने हुए तो इसके साथ राइस का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। और सुबह सिद्धार्थ का एक ट्रिप है एक्चुअली, तो उसके लिए मुझे बनाना है पास्ता। वो मे भी अभी बॉईल कर दूँ या सुबह ही कर लूँगी, क्योंकि आज गैस करो मैंने क्या बनाया है। खुशबू तो पनीर टिक्का टाइप उसकी आ रही है, जैसे चाइनीज आइटम भी नहीं होता है। हाँ चाइनीज ही है, लेकिन हम लोग पहले बहुत बनाया करते थे शादी के बाद। जिस दिन मुझे चिकन पॉक्स हुआ था उस दिन हम लोग यही बना रहे थे। लेकिन कितना दिमाग, कितना मेमोरी है बताओ। जिस दिन मुझे चिकन पॉक्स हुआ था उस दिन हम वही बना रहे थे। तुमने दिन भी याद किया तो ऐसा वाला मेरे हिसाब से। हम लोग बना रहे थे, तबीयत खराब थी, फिर हमने खाया, फिर उसके थोड़ी देर बाद वो मेरे दाने वाने होने लग गए थे। फ्राइड राइस तो बनाते रहती हो? नहीं। मूवी आ गई ना, क्या नाम है? धुरंधर आ गई? हाँ बता रहे थे ऑफिस में। मैंने तो नहीं शुरू की है कोरियन ड्रामा। बट वो देखेंगे 3.5 घंटे की मूवी है, फिर 7.5 मिला है इसको। मर्डर मिस्ट्री टाइप है, लेकिन जैसे फास्ट 12 एपिसोड है 1 घंटे के, तो ये थोड़ी लंबी होती है बट अच्छी बहुत होती है। मुझे तो अच्छी लगी, मैंने वो भी देखी, वो क्या कहते हैं उसको, तो 8.9 पॉइंट कुछ मिला हुआ है। किसको? व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन। अच्छा। बट आपके हिसाब से बहुत स्लो है, बहुत लंबी है। ये क्या है? अच्छा तो पहले आया था ना। अरे बताओ ना, गेस करो ना क्या बनाया मैंने। वाकई में बिल्कुल चाइनीज में तो मेरे को 2-4 ही चीज समझ में आता। अरे जो आप खूब बनाते थे। मंचूरियन। कौन सा मंचूरियन? क्या कहते हैं उसको? अरे जो आपने मुझे सिखाया था। मंचूरियन मैंने कौन सिखाया? आप ही तो बनाते थे उसको, बोकारो में मिलता था वो। अच्छा समझ गया। क्या बोलो तो समझ तो गए हो। कहते हैं चिली। अरे चिली? क्या चिली? समोसा चिली यार। चिकन चिली। दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया।
चिकन चिल्ली होता है तो वो हाँ समझ गया, अब याद आ गया ना। हाँ। न्यूट्रेला का बनता है जो सोया चिली। सोया चिली, यस। बहुत टाइम लग गया। फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद उनको याद आ गया हम क्या बनाते थे। खैर याद आ गया, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भूल गए थे। तो जैसे ही वो आ गए फटाफट मैंने यहाँ पे रोटी सेकना स्टार्ट कर दिया। गर्मा गर्म फुलके बनाऊंगी और फिर हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे। टाइम बाद बनाया, मतलब बस बनी ही नहीं लगता सालों से। वो इसलिए नहीं बनी, मुझे पसंद है ना। अरे जो तुम्हें पसंद होगा 4 बन जाएगा महीने में। ये मुझे भी पसंद है, ये एकदम भूल गई रेसिपी। आज मेरे दिमाग में कैसे दुष्ट टाइप बातें करते हो। हकीकत है मैडम, हकीकत। अच्छा तुम्हें थोड़ा कम दिया, मैंने ज्यादा लिया है। क्यों ऐसा क्यों किया? पता नहीं ऐसा क्यों करता हूँ मैं। पर मैं तुम्हारे लेके खा लेती हूँ। भाई साहब अंगूर ऐसे तुमने लाए हो ना, पिछले बार इस बार अंगूर खट्टे तो दिए ही क्यों? ऐसा खा लेना कोई अगर बाई को अपना एकदम टेढ़ा मुड़ा करने लगे। और खाना पीना खाने के बाद ना हमने धुरंधर मूवी लगाई थी, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे वो आ गई है, लेकिन पूरी नहीं देख सकते हैं, काफ़ी लंबी थी और रात हो जाती और अगले दिन को सिद्धार्थ का ट्रिप भी है स्कूल का, तो इसी वजह से हम सोने चले गए थे। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह उठ के सबसे पहले थोड़ा गुनगुना पानी लेके मैं बैठी हूँ और इसके बाद मुझे बनाना है पास्ता। वैसे तो उसका फुल डे का ट्रिप है, तो ब्रेकफास्ट से लेके इवनिंग स्नैक्स तक लंच वगैरह सब प्रोवाइडेड है स्कूल की तरफ से। जहाँ भी लेके जा रहे हैं वहाँ इंतज़ाम है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा मंचिंग के लिए कुछ बाहर से भी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी हैं जो बच्चे खाना पसंद करते हैं, और थोड़ा सा कुछ घर का भी मैं यहाँ पे बना के दे रही हूँ। तो मैं आज देसी स्टाइल पास्ता, मैंने सोचा थोड़ा अलग स्टाइल बनाते हैं, देखते हैं खा के आता है कैसा रहता है। तो आज मैं देसी स्टाइल पास्ता, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर बनाती बहुत कम हूँ, क्योंकि पास्ता जब बनता है तो सिद्धार्थ के लिए बनता है, तो उसकी लाइकिंग के हिसाब से हमारे घर मोस्टली पिंक सॉस पास्ता बनता है। लेकिन आज मैं देसी स्टाइल पास्ता बना रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डिसानो का ये एल्बो पास्ता, जो कि 100% डरूम व्हीट पास्ता है। इसके अंदर किसी भी तरीके का मैदा नहीं है, ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है और आप इसे हेल्दी स्नैक्स एंड सैलेड्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो ट्रांस फैट है और ये किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स के साथ में नहीं बनाया जाता है, और ये 100% वेजिटेरियन भी है। इसका जो शेप एंड साइज़ है बहुत अच्छा होता है किसी भी तरीके की ड्रेसिंग या सॉस को अच्छे से अपने अंदर सोक करने के लिए। तो जब आप इसका बाइट लेते हैं तो ये बेहद डिलीशियस लगता है, बिकॉज़ इसके अंदर पूरा जो सॉस एंड फ्लेवर्स हैं वो भर जाते हैं। तो यहाँ पे पास्ता को मैंने बॉईल कर लिया था अच्छे से, थोड़ा सा नमक डाल करके। थोड़ा सा पास्ता वाटर मैंने निकाल के कटोरी में सेव करके रख लिया है, जिसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। पास्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। इसके अंदर सबसे पहले हम चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक डालेंगे और इनको मैंने उसी तरीके से फाइनली चॉप किया है। और ये हमारा देसी स्टाइल मसाला पास्ता बन रहा है, तो इसका जो तड़का है ना वो भी हम देसी स्टाइल ही देने वाले हैं। तो जिंजर गार्लिक ऑयल में डाल दिया है, हल्का सा फ्राई किया है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे स्लाइस किए हुए अच्छे से अनियन। प्याज के थोड़ा सा भुन जाने के बाद हम इसमें तीनों तरह की शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। बाकी आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, और ये देसी स्टाइल मसाला पास्ता है तो आप इसके अंदर मटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लंबे लंबे हमने शिमला मिर्च प्याज कट किए हैं, वैसे ही लंबे लंबे कट करके हम एक छोटे साइज़ का बिल्कुल टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो एकदम जूसी टमाटर है ये।
साथ ही ऐड किया है नमक, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला। जी हाँ, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पड़ेगा, डाल दिया, अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार आप बना के देखना ऐसे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हल्का सा, जब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे हम इनको फ्राई करेंगे। ऐसे ही मैंने 30-40 सेकंड के लिए इनको ढक भी दिया था ताकि ये थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाए। इनमें कलर चेंज नहीं होगा, जस्ट ये वेजीज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैंने ये बॉइल्ड पास्ता ऐड किया इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैगी मसाला, मैजिक जो आता है, जो आप सब्ज़ी वगैरह, पोहा वगैरह में यूज़ कर सकते हो, ये डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच मैंने केचप डाला है और जो पास्ता वाटर था वो डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढक के हम लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए, जब तक ये जो पानी हमने डाला है ये सारा हट नहीं जाता और ये अच्छे से वार्म नहीं हो जाते, तब तक हमें इसे ढक के पका लेना है। और बस ये हमारा पास्ता बन के रेडी है। तो पास्ता मैंने बना दिया था, साथ ही जो ABC जूस बनता है वो भी इनको छील छाल के तो मैं 1 दिन पहले ही रख लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप गाजर छीलने जाओ ना तो फिर तो हो गया काम। तो छीलना तो पहले ही हो जाता है। बस मैं क्या करती हूँ, सुबह इनको वॉश करती हूँ और वॉश करके सारी चीज़ों को ऐसे छोटा छोटा कट कर लेती हूँ। वैसे तो आप बिना कट किए भी डाल सकते हो, जो मशीन मेरे पास है, बट स्टिल जो बड़े बड़े चंक्स होते हैं उनको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं। तो बस फटाफट बना लेते हैं यहाँ पे जूस। देसी चीज़ है तो हरा धनिया तो पड़ेगा ही, वो भी डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा मैं अपने लिए निकाल लूँगी क्योंकि मुझे पसंद है, तो थोड़ा सा इस हिसाब से मैंने बनाया था कि थोड़ा सा मैं भी खा पाऊँ। थोड़ा सा निकाल के मैं इसको अलग रख लूँगी साइड में, और बाकी ये पास्ता मैं सिद के टिफ़िन में पैक कर दूँगी। सिद को हम स्कूल छोड़ के आ गए। बहुत अर्ली पिकअप था। ऐसे तो उसका 9 बजे स्कूल होता है, लेकिन अभी बहुत अर्ली था क्योंकि काफ़ी दूर जाना था उनको ट्रिप के लिए, तो इसीलिए बहुत अर्ली ही पिकअप हो गया था। उसके बाद वापस आए हम लोगों ने, जो मैंने घर पे उस दिन नमकीन बनाई थी उसके साथ और होममेड बिस्किट के साथ चाय पी। और फिर जो कल हमने काम अधूरा छोड़ा था हम चल पड़े उसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो पूरा 2 घंटे का साइकिल था वो हो चुका है। मशीन के अंदर आप छोटे छोटे टुकड़े देखोगे, जो अंदर जम जाता है ना वो सारा दिखने लगता है। अब फाइनल बारी आती है ये जो लिंट कलेक्टर है इसको क्लीन करने का। और मैंने पहले भी बताया ये ज़्यादा गंदा नहीं है अभी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बट रेगुलरली आप साफ़ करोगे ना तो ये क्लीन ही रहता है। तो बस मुझे कुछ नहीं, मैं इसमें साबुन वगैरह भी कुछ नहीं लगाती, जस्ट पानी के नीचे एक अच्छे से ब्रश से आप क्लीन करो तो इसके जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना उन सब की अच्छे से सफाई हो जाती है और ये बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाता है। तो एकदम अच्छे से क्लीन एंड फ्रेश हो गया है ये। अब क्या है, हमने इसको अच्छे से क्लीन किया है मशीन को, तो इसके अंदर गंदगी है, अंदर मैं भी टब में दिखाऊंगी आपको, तो काफ़ी गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो मैं तुरंत इसमें कपड़े ना धो के एक बार ऐसे ही रिंस कर देती हूँ, पूरा फुल जो कैपेसिटी है पानी भर के रिंस कर देती हूँ। उससे पहले आपको और सारी क्लीनिंग कर लेनी है अब रिंस करने से पहले। तो देखिए अभी भी इसमें काफ़ी लिंट, जो जहाँ पे ये लिंट कलेक्टर लगा होता है ना वो एरिया भी अच्छे से क्लीन करना होता है, तो सारा मैंने स्प्रे डाला है। साथ ही ये जो टब होता है ना, आप कितना भी इसको साफ़ कर लो, कुछ भी कर लो, इसके जो ऊपर के एजेस होते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं, जहाँ पानी का कोई काम नहीं होता, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है और आपको दिख भी रही होगी। तो इस तरीके से कुछ कपड़ा घुमा के ये सारी गंदगी आपको टाइम टू टाइम हटानी पड़ती है। और ये गंदगी तो उतनी नहीं होती है, ये बेसिकली सर्फ़ का जो पानी होता है ना उससे एक लिसलिसापन चारों तरफ लगा होता है, तो आपको कपड़े पे ज़्यादा ब्लैक कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाइट का एक लेयर, वो जो सर्फ़ होता है, डिटर्जेंट होता है, अगर आप पाउडर यूज़ करो, मैं पाउडर भी यूज़ करती हूँ, लिक्विड भी यूज़ करती हूँ डिफरेंट कपड़ों के हिसाब से, तो उसका एक लेयर वाइट चिपचिपा सा इकट्ठा हो जाता है। तो इसको धीरे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मैंने अच्छे से स्प्रे डाला, जो मेरा होममेड बना हुआ स्प्रे है, आप कोई भी क्लीनिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने सूखे कपड़े से भी उसको अच्छे से साफ़ कर दिया है, तो वो चमाचम हो गया बिल्कुल। और सेम प्रोसेस मैं ये मशीन का जो ऊपर वाला एरिया है या बाहरी जो एरिया है
या उसकी पूरी बॉडी है उस पर भी मैं डालूँगी स्प्रे और बस कपड़ा मार दूँगी और ये बस चमक जाती है। तो एक बार रिंस के लिए मैंने लगा दिया इसको। आप देख सकते हैं ये जो छोटी छोटी गंदगी आपको दिख रही है ना, बस यही हमें हटानी है। तो एक बार वो रिंस हो जाए, 20 मिनट लगेंगे उसमें, तब तक मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। जो पास्ता मैंने सुबह निकाल के रखा था उसको एंजॉय करूँगी। और बस इसी सिंपल तरीके से मैं मशीन को क्लीन करती हूँ। होपफुली आपको कुछ हेल्प मिली होगी और आज की दोनों ये रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ हैं जो मैंने आई थिंक कभी शेयर नहीं की हैं। तो होपफुली आपको इस व्लॉग से बहुत कुछ सीखने मिला हो, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिली हों। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।